हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कैंडलस्टिक के पार्ट 2 को डिटेल में डिस्कस करेंगे, यानी कि डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को डिटेल में समझेंगे। पिछली वीडियो यानी कैंडलस्टिक के पार्ट 1 में हमने किसी भी कैंडल के बेसिक्स को समझा था, हमने किसी भी कैंडल के पीछे उसकी साइकोलॉजी को समझा था और हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को डिटेल में डिस्कस किया था। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि उस वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपको थोड़ी बहुत कैंडल की बेसिक नॉलेज हो जाए, ताकि आप इस वीडियो को अच्छे से समझ सकें। आप लोग आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए, अब बहुत बातें हो गई, अब अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को समझेंगे। अब यहां पे ना नाम से क्लियर हो रहा होगा, मतलब ऐसा पैटर्न जो कि दो कैंडल की मदद से बनता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डबल कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। तो चलिए अब कुछ पैटर्न्स को भी देख लेते हैं। गाइज, यहां पे मैंने अपनी गंदी सी आर्ट का यूज करके आपके लिए दो पैटर्न्स बना दिए हैं, ठीक है। एक का नाम हमारा क्या है? एक का नाम है हमारा बुलिश किकर और एक का नाम है हमारा बियरिश किकर, ठीक है। अगर आप इस तरह का पैटर्न अगर आप लोग कहीं पे भी एनालाइज करते हैं, जहां पे हमारी रेड कैंडल नीचे हो और ग्रीन कैंडल ऊपर बनी हो उसके, और वो भी मारूबूज हो, तो इस तरह की कैंडल को हम लोग क्या कहते हैं? इस तरह के पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं? बुलिश किकर कहते हैं, ठीक है। ऑन द अदर एंड, अगर आपने इस तरह का पैटर्न अगर एनालाइज किया है, जहां पे हमारी जो ग्रीन मारूबूजो है वो ऊपर है और रेड मारूबूजो उसके नीचे है, तो इस तरह के पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं? बियरिश किकर कहते हैं, ठीक है। अब माना कि इसके नाम थोड़े बहुत अजीबोगरीब हैं, ठीक है, क्योंकि ये जापानीज की कैंडलस्टिक है, मतलब जापान में डिस्कवर हुई थी, ठीक है, इसीलिए जापान के नाम है, ठीक है इसके। तो थोड़े बहुत मतलब अटपटे से हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इस नाम से इस पैटर्न को थोड़ा बहुत रिलेट करके बताता हूं, ताकि आप इजीली समझ सकें, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें बुलिश किकर की, तो बुलिश किकर, अब इस पैटर्न को आप लोग ध्यान से समझिए, ठीक है। यहां पे हो क्या रहा है? यहां पे बेसिकली हमारा प्राइस का मूवमेंट ऊपर ही की तो तरफ हो रहा है, ठीक है, मतलब प्राइस हमारा नीचे से ऊपर ही तो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह के पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं? बुलिश किकर, ठीक है। अब बुलिश, क्योंकि प्राइस तो ऊपर जा रहा है इसलिए इसका नाम बुलिश तो पड़ गया। अब किक क्या होता है? किकर क्या होता है? जब भी आप मान लीजिए आपका कोई दुश्मन खड़ा है, ठीक है, दुश्मन खड़ा है, आपने क्या करा? आपने उसे अपने पैरों से किक किया, ठीक है, ऊपर की तरफ किक किया, ठीक है। तो यहां पे भी हमारा क्या कर रहा है? प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, इसीलिए इसका नाम बुलिश किकर पड़ा। अब यहां पे जो हमारी किक हो रही है वो नीचे की तरफ हो रही है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम हमारा बियरिश किकर पड़ा। अब यहां पे अगर आप लोग इसको एनालाइज भी करते हैं तो भी आप क्लियरली समझ पाएंगे, जो हमारा प्राइस मूवमेंट हो रहा है वो हमारा नीचे की तरफ हो रहा है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? बियरिश किकर। मतलब जो हमारी किक लग रही है वो नीचे की तरफ लग रही है, प्राइस मूवमेंट जो है वो हमारा नीचे की तरफ आ रहा है। यहां पे जो हमारा प्राइस मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसीलिए बुलिश किकर, मतलब ऊपर की तरफ हम लोग किक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई इसके नाम की बात, ठीक है। अब थोड़ा बहुत काम जान लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग, अब क्योंकि ये दो कैंडल से मिलकर ये पैटर्न बना है, ठीक है, बुलिश किकर, तो अब इसको हम लोग एक मतलब तोड़ तोड़ के डिवाइड कर करके समझेंगे, ठीक है। तो पहले अगर हम लोग इस कैंडल की बात करें तो इस कैंडल को हम लोग क्या कहते हैं? इस कैंडल को हम लोग कहते हैं बियरिश मारूबूजो, ठीक है। मैं आपको पहले प्रीवियस वीडियो में ये सब बता चुका हूं, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाके उस वीडियो को देख लें, ठीक है। अब यहां पे हुआ क्या होगा कि इसको हम लोग बियरिश मारूबूजो कहते हैं और इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग बुलिश मारूबूजो कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे हुआ क्या होगा? बेसिकली अगर हम लोग इस वाली कैंडल की बात करें तो इस वाली कैंडल में हमारा क्या हुआ होगा? हमारा ओपन कहां पे हुआ होगा? यहां पे, ठीक है। ये जो हमारा हाई है, ठीक है, इस कैंडल का जो हमारा हाई है इसको हम लोग क्या कहेंगे? ओपनिंग, क्योंकि मारूबूजो में मैंने आपको बताया था जो हाई होता है वही उसका ओपन होता है, ठीक है। तो इस वाली कैंडल में हमारा ओपन यहां पे हुआ होगा और क्लोज हमारा कहां पे हुआ होगा? कि क्लोज हमारा यहां पे हुआ होगा, ठीक है, जो लोएस्ट पॉइंट है, जिसको हम लोग लो भी कहते हैं और क्लोज भी कहते हैं, क्योंकि ये मारूबूजो कैंडल है, ठीक है। तो अब यहां पे हुआ, क्योंकि अब आप लोग को, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं आ रहा होगा, क्योंकि वहां पे मैंने आपको ये बता दिया था कि कोई भी अगर बियरिश कैंडल होती है तो उसमें हमारा जो ओपन होता है वो हमारा ऊपर होता है और क्लोजिंग हमारा नीचे होता है, ठीक है। तो इस कैंडल में हमारा ओपन हमारा यहां पे था, इस कैंडल का, ठीक है, क्लोज हमारा यहां पे था, ठीक है। अब ये तो हमारी पहली कैंडल बन गई। अब जब ये दूसरी वाली कैंडल जो बनी है ना, हमारी जो बुलिश मारूबूजो बनी है, इसमें मेन खेल हुआ है, ठीक है, इसी की वजह से इस वाले पैटर्न को हम लोग बुलिश किकर कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे हुआ क्या होगा कि जब ये वाला कैंडल बनी है, यानी कि बुलिश मारूबूजो बनी है, अब क्योंकि ये वाली कैंडल हमारी यहां पे क्लोज हुई, तो नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है कि जो अगली कैंडल जो ओपन होनी चाहिए वो हमारी यहां से होनी चाहिए, इसी के क्लोज के पास,
ठीक है। बट हुआ क्या कि अगली वाली कैंडल यहां पे ओपन हुई, जो कि इस वाली बेयरिश मारुबुजो के जो ओपन था उसके भी ऊपर हुई है, ठीक है। तो यहां पे बेसिकली एक गैप अप हुआ है, ठीक है। मतलब कि जो हमारी जो बियरिश मारुबुजो थी उसके क्लोजिंग के टाइम पे इतने ज्यादा बायर्स थे कि उन्होंने क्या करा, जो अगली कैंडल जो ओपन हुई है वो बियरिश मारुबुजो के ओपनिंग के भी ऊपर हुई है। इसीलिए यहां पे हमारा क्या देखने को मिला है, हमें यहां पे गैप अप देखने को मिला है, ठीक है। और फिर अगर हम लोग इस वाली कैंडल की बात करें तो ये हमारी यहां पे ओपन हुई है और यहां पे क्लोज हुई है। तो अगर हम लोग इस पूरे पैटर्न को मिला के देखें तो कुल मिला के जो हमारा प्राइस मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा बुलिश किकर, ठीक है। तो ये तो हमारी इसकी बात हो गई। अब क्या होता है कि जब भी हम लोग डबल कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करते हैं तो यहां पे हमारी वॉल्यूम बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। क्या मैटर करती है? वॉल्यूम। आपको वॉल्यूम देखनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा। किसी भी ब्रोकर में आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको लिंक भी दे दी है डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहां पे आप लोग को क्या करना है, आपको वॉल्यूम देखना है। आप लोग किसी भी डीमेट अकाउंट में जाके आप लोग वहां पे क्या करें, किसी भी ब्रोकर में आपको वहां पे इंडिकेटर लगाना होगा, कौन सा? वॉल्यूम वाला, ठीक है। तो वहां से आप लोग वॉल्यूम भी देख सकते हैं कि अगर इस वाली कैंडल में क्या वॉल्यूम है और इस वाली कैंडल में क्या वॉल्यूम है, क्या वॉल्यूम बढ़ा है। अगर वॉल्यूम बढ़ा होगा डेट मींस कि यहां पे जो बायर्स और सेलर्स हैं वो ज्यादा है, डेट मींस ज्यादा इंटरेस्ट है इस वाली कैंडल में, ठीक है। तो यानी आगे आने वाले टाइम में कुछ बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है। या तो प्राइस बहुत ऊपर जाएगा, ठीक है, या तो कुछ और हो सकता है, क्योंकि अब ये बुलिश किकर है। तो अगर हमारी इस वाली कैंडल में अगर हमारी वॉल्यूम ज्यादा होती है डेट मींस कि अब प्राइस ज्यादा आगे ऊपर जा सकता है, ठीक है। मतलब बायर्स इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है। जो पार्टिसिपेशन हुआ है उसमें बायर्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। कोई भी कैंडल बनती है तो उसमें बायर्स भी होते हैं और सेलर्स भी होते हैं। तो अगर हमारा वॉल्यूम ज्यादा आता है, जैसे इस वाली कैंडल में अगर वॉल्यूम ज्यादा आया तो हम लोग समझेंगे कि यहां पे जो बायर्स और सेलर्स हैं उनमें बायर्स ज्यादा होंगे, ठीक है, क्योंकि बायर्स ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। तो यहां से क्या हो सकता है, मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। अब इस तरह के पैटर्न अगर आप कहीं पे भी सपोर्ट पे देखते हैं, कोई भी ट्रेंड लाइन पे देखते हैं जो कि सपोर्ट की तरह काम करती है, किसी भी लो पे देखते हैं, तो माना यह जाता है सिंपली कि यहां से मार्केट अब उठ सकता है, ठीक है। जैसे मार्केट गिर रहा था, ठीक है, गिरते हुए मार्केट में क्या हुआ, एक सपोर्ट आया, ठीक है। सपोर्ट पे हमने देखा कि एक हमारी बेयरिश मारुबुजो बनी, फिर उसके ऊपर हमारी बुलिश मारुबुजो बनी, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर जब हमारी ये बन गई, ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर यहां से हमें देखने को मिलता है कि अब मार्केट ने पूरा रिवर्स कर लिया, ठीक है। मतलब अभी तक मार्केट गिर रहा था, फिर सपोर्ट पे हमारा ये वाला पैटर्न बना और फिर मार्केट उठने लगा, ठीक है। तो ये हमारा बुलिश किकर का काम होता है, ठीक है। अब होगा क्या, अगर आपको इस तरह का पैटर्न कहीं देखने को मिलता है बुलिश किकर, तो यहां पे आप लोग कैसे, जैसे अगर आप लोग ट्रेड लेते हैं, क्योंकि अभी हमारा पूरा रोड मैप ट्रेडिंग पे चल रहा है, तो यहां पे जब आप लोग ट्रेड लेंगे तो आपकी एंट्री कहां पे होनी चाहिए, स्टॉप लॉस कहां पे होनी चाहिए, ठीक है, एग्जिट हमें कहां पे करना है, ये सब बातें भी जानेंगे, ठीक है। तो अगर हमारा ये वाला पैटर्न बना है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जो हमारा बुलिश किकर का ये जो हमारी बुलिश मारुबुजो है, ठीक है, इसके ऊपर हमें क्या करना है, यहां पे हमें एंट्री बनानी है। हमें डायरेक्ट एंट्री नहीं बना देनी है, ठीक है, कि यहां पे ये क्लोज हुई हमने एंट्री ले ली, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगली कैंडल को हमें बनने देना है, ठीक है। अगर अगली कैंडल बनती है, ठीक है, अगर वो नीचे रहती है तो हमारी एंट्री नहीं बनी है, ठीक है। बट अगर वो इस वाली क्लोज को क्रॉस करती है और वहां पे सस्टेन करती है, ठीक है, और क्लोजिंग दे देती है, तो तब हमें यहां पे कंफर्मेशन मिलेगी, उसके बाद ही हम लोग एंट्री बना सकते हैं अपनी ट्रेड में, ठीक है। और अगर हम लोग स्टॉप लॉस की बात करें तो ये जो हमारी जो बियरिश मारुबुजो है इसके जो क्लोज होगा उसके हमारा थोड़ा सा नीचे हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। तो ये तो हमारी बात हो गई, ये तो हमारी एंट्री और स्टॉप लॉस और इन सब की बात हो गई, ठीक है। और हमने ये भी बता दिया कि अगर ये सपोर्ट पे, लो पे, कहीं पे भी बनता है ये बुलिश किकर, तो यहां से मार्केट रिवर्स होने की चांसेस होती हैं, ठीक है। वॉल्यूम यहां पे मैटर करेगी, ठीक है, आपको वॉल्यूम देखना पड़ेगा। अगर दूसरी वाली कैंडल में वॉल्यूम अच्छी आ रही है डेट मींस कि अब मार्केट रिवर्स कर सकता है, मतलब ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई बुलिश किकर की। अगर हम लोग ऑन दी अदर एंड अगर हम लोग बियरिश किकर की बात करें, ठीक है, तो यहां पे भी सिमिलर ही होगा, ठीक है। यहां पे क्या हुआ होगा, यहां पे हमारा क्या होगा कि हमारा ओपन हमारा क्या होगा, नीचे होगा। आपको पता है कि जो भी कोई बुलिश कैंडल होती है उसमें ओपन नीचे होता है, ठीक है, क्लोज ऊपर होता है। अब क्या हुआ होगा, क्लोजिंग के टाइम पे इतने ज्यादा सेलर्स हैं तो जो अगली कैंडल बनी है वो हमारे ह्यूज गैप डाउन के बाद बनी है, ठीक है, गैप डाउन के बाद में बनी है, ठीक है। फिर अगली कैंडल जो बनी है उसका हमारा ओपन ये है
और क्लोज हमारा ये है। अब क्योंकि ये मारुवुजो है तो हमें ये भी पता है कि यहाँ पे विक बनती नहीं है, विक बनती नहीं है तो जो हमारा हाई होता है वही ओपन होता है, जो हमारा क्लोज होता है नहीं, जो हमारा हाई होता है जैसे इसमें हमारा हाई क्या है वो ओपन हो गया, जो हमारा क्लोज होता है वही हमारा लो होता है। ठीक है, तो ये मारुवुजो की बात हो गई। अब इस पूरे पैटर्न को अगर हम लोग एनालाइज करते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो प्राइस मूवमेंट हो रहा है वो हमारा कहाँ की ओर हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है। ठीक है, अब अगर इस तरह के पैटर्न आपको कहीं पे भी रेजिस्टेंस पे या फिर हाई पे या फिर टॉप पे कहीं पे भी देखने को मिलते हैं तो माना ये जाता है कि अब यहां से मार्केट रिवर्स कर सकता है। ठीक है, तो ये तो इसकी बात हो गई। तो अब हम लोग देखेंगे कि बियरिश किकर में हम लोग कहां पे एंट्री ले सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस कहां पे होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें बियरिश किकर की तो यहां पे बेसिकली क्या होगा, यहां पे अगर हम लोग स्टॉप लॉस की बात करें तो ये हमारा कहां पे होगा, ये जो हमारी बुलिश मारुवुजो है इसका जो क्लोज है इससे थोड़ा सा ऊपर हमारा क्या होगा, एसएल होगा। ठीक है, अगर आपको ट्रेड लेनी है। ठीक है, तो यहां पे हमारा एसएल हो जाएगा। और अगर हम लोग एंट्री पॉइंट की बात करें तो यहां पे जो बियरिश मारुवुजो है इसके क्लोज पे हमें नहीं ले लेना है। ठीक है, हमें क्लोज पे, इसके क्लोज होते ही हमें एंट्री नहीं बनानी है। ठीक है, हमें एक कंफर्मेशन चाहिए होगा। ठीक है, तो हम लोग अगली कैंडल का वेट करेंगे। ठीक है, अगली कैंडल अगर इसके नीचे नहीं जाती है तो यानी हमारी एंट्री नहीं बनी है। ठीक है, बट अगर इसके नीचे जाती है और सस्टेन करती है और क्लोजिंग देती है तो उसी कैंडल के नीचे हमारी क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी और फिर हमारा टारगेट बन जाएगा। ठीक है, नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये तो हमारी इसकी बात हो गई। और सेम अगर हम लोग वॉल्यूम भी देखें तो वॉल्यूम में हमारा क्या हो जाएगा कि हमें ये देखना पड़ेगा इस वाली कैंडल के कंपैरिजन में इस वाली कैंडल में वॉल्यूम बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। ठीक है, तो ये हमारे एक तरह के कंफर्मेशन का काम करते हैं। ठीक है, कि अगर वॉल्यूम ज्यादा होगी तो हमें एक कंफर्मेशन मिल जाएगी कि यहाँ पे यार सेलर्स ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हमारे मतलब टारगेट हिट होने की चांसेस ज्यादा होती हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने बियरिश किकर के भी बारे में सब कुछ जान लिया। ठीक है, तो ये तो हमारा बुलिश किकर और बियरिश किकर हो गया। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं कुछ और पैटर्न्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए अब उनको देख लेते हैं। तो ये है हमारे अगले पैटर्न। तो ठीक है, इस तरह के पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह के पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं, बुलिश हरामी। ठीक है, और इस तरह के पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह के पैटर्न को हम लोग कहते हैं बियरिश हरामी। ठीक है, अब ये हरामी इंडिया वाला हरामी नहीं है, ये जापान का हरामी है। ठीक है, इसका मतलब होता है प्रेग्नेंट लेडी। ठीक है, इस हरामी का मतलब क्या होता है, प्रेग्नेंट लेडी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इस वाली पैटर्न की तो यहां से अगर मैं इसको रिलेट करने के ट्राई करूं तो ऐसा हो जाएगा कि ये जो आपको बड़ी वाली कैंडल देखने को मिल रही है ये हमारी कौन है, मदर है। ठीक है, ये हमारी कौन है, मदर है। और ये जो छोटी वाली जो कैंडल आपको देखने को मिल रही है इसको हम लोग चाइल्ड कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम हमारा क्या पड़ा है, बुलिश हरामी। ठीक है, हरामी का मतलब क्या होता है, प्रेग्नेंट लेडी। ठीक है, तो ये हमारी इसकी बात हो गई। बियरिश हरामी में क्या हो जाएगा, बियरिश हरामी में ये जो हमारी बड़ी वाली कैंडल होगी इसको हम लोग मदर कहते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग चाइल्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी बात हो गई नाम से। ठीक है, ये हमने नाम उससे रिलेट करा दिया ताकि आप लोग इजीली से समझ पाए। ठीक है, ये हमारी बुलिश हरामी है, ये हमारी बियरिश हरामी है। ठीक है, अब हम लोग जरा इस पैटर्न को पूरा एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो अब बेसिकली हुआ क्या होगा, सबसे पहले हमारी ये वाली कैंडल बनी होगी। ठीक है, अब ये वाली कैंडल बनी होगी। अब क्योंकि आपको देखने से पता लग रहा है ये हमारी बियरिश कैंडल है। ठीक है, रेड कैंडल है। तो हुआ क्या होगा, हुआ ये होगा कि इसमें हमारा ओपन ये हुआ होगा। ठीक है, ये जो बॉडी का ये जो हमारा टॉप पार्ट है ये हमारा ओपन होगा। ठीक है, और ये जो हमारा होगा ये क्लोज होगा। ठीक है, तो ये हमारी ऐसी कैंडल बनी होगी। फिर क्या हुआ, जब अगली कैंडल बनी तो अब नॉर्मली सिचुएशन में क्या होनी चाहिए, जो अगली कैंडल बननी चाहिए वो यहां पे हमारी बननी चाहिए थी। ठीक है, बट यहां पे ऐसा नहीं हुआ। यहां पे क्या हुआ है, यहां पे हमारा थोड़ा गैप अप हुआ है। ठीक है, यहां पे जो क्लोजिंग के टाइम पे था थोड़े बहुत हमारे बायर्स थे तो उन्होंने क्या करा, यहां पे हमारा थोड़ा गैप अप करा दिया। ठीक है, क्या करा दिया, गैप अप करा दिया। ठीक है, और यहाँ पे ये जो हमारी बुलिश जो कैंडल बनी है, ठीक है, इसका हमारा ओपन कहाँ पे हुआ है, ओपन हमारा ये हुआ है और क्लोज हमारा ये हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी कैंडल बन गई। ठीक है, अब ये हमारे दोनों पैटर्न बन गए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग इस पूरे पैटर्न को ओवरऑल अगर देखें तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ना हमारा जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं जा रहा है। ठीक है, अब आपको एक बहुत ही मजेदार बात बताऊं, ठीक है, जो कि मैं अभी नहीं बताने वाला था, जो कि मैं आपको मतलब इस सीरीज के लास्ट वाली वीडियो में बताने वाला था। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ी बहुत हिंट दे देता हूं क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप पूरे इस पैटर्न को एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे आप लोग क्या बनाएंगे। ठीक है, अगर मैं इन दोनों कैंडल को कंबाइन कर दूं तो हमारी कैंडल कैसी बनेगी, तो हमारी कैंडल कुछ ऐसी तो बनेगी।
इस तरह की हमारी कैंडल बनेगी। ठीक है, तो ये कैंडल हमारी क्या है, ये हमारी हैमर की तरह है ना, कैंडल हैमर है ना, और हैमर में क्या होता है, हमारा जो प्राइस मूवमेंट होता है वो ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, इसीलिए हमारी ये बुलिश कैंडल है। ठीक है, बुलिश हरामी। ठीक है, तो अगर हम लोग इस पूरी कैंडल को कंबाइन कर दें तो हमें एक हैमर मिल रही है। ठीक है, और हैमर में मैंने आपको बताया था, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी, तो अगर हैमर कहीं पे भी बनती है तो प्राइस मतलब ऊपर जाता है। ठीक है, तो मतलब आप इन सबको कंबाइन करके देख सकते हैं कि यार कौन सी कैंडल बन रही है। अब मैं ज्यादा हिंट नहीं दूंगा, नहीं तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, आप वीडियो का वेट करिएगा, बहुत ही मजेदार वीडियो है। ठीक है, देखेंगे साथ में। तो अब ये तो हमारी ये बात हो गई। ठीक है, अब क्या होता है, अब इसमें अगर हम लोग बात करें तो वॉल्यूम का भी फैक्टर इफेक्ट करता है। ठीक है, वॉल्यूम बेसिकली हम लोग क्या यूज करते हैं, वॉल्यूम का यूज बेसिकली होता है कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, अब जैसे आपने क्या देखा, ये जो मदर वाली जो कैंडल बनी है, यानी जो बड़ी वाली बेरिश कैंडल बनी है, ठीक है, इसमें वॉल्यूम हमारा ज्यादा नहीं था। ठीक है, बट हमने जब ये वाली कैंडल देखी तो इसमें हमारा अचानक से वॉल्यूम ज्यादा हो गया। मतलब कि यहाँ पे बायर्स ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर बायर्स ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे होंगे मतलब मार्केट अब ऊपर भी जा सकता है अच्छा खासा, तो यहाँ पे हमारे टारगेट हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से यूज हम लोग करते हैं वॉल्यूम का। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बहुत बढ़िया वीडियो है। ठीक है, अब ये तो हमारी ये बात हो गई। ठीक है, वॉल्यूम की। अब अगर इस तरह का पैटर्न, यानी कि जो बुलिश हरामी पैटर्न है, अगर इस तरह का पैटर्न अगर हमें कहीं पे भी सपोर्ट पे देखने को मिलता है या फिर किसी ट्रेंड लाइन में देखने को मिलता है जो कि सपोर्ट की तरह काम करती है, ठीक है, या फिर हमें किसी भी लो में देखने को मिलता है, तो माना ये जाता है कि अगर ये पैटर्न अगर हमारा सपोर्ट पे बनता है तो फिर उसके बाद क्या होता है, मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, इन दोनों कैंडल को अगर मैं कंबाइन कर दूंगा तो हमारा क्या बनेगा, हैमर बनेगा। और हैमर अगर कहीं सपोर्ट पे बनता है तो मैंने आपको कितनी बार बताया है कि अगर हैमर कहीं पे भी सपोर्ट पे बनेगा, दैट मींस कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला है। ठीक है, तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है, देखिए अब मैं आपको एक बात बताऊं, बिल्कुल भी आपको ये नहीं, मतलब ड्राइंग पे या कलर पे या किसी भी फालतू की चीजों पे ध्यान नहीं देना है, आपको साइकोलॉजी समझनी है। ठीक है, कि मतलब ये जो चार्ट हमें इंडिकेट हो रहा है ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो वो चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। ठीक है, ये ड्राइंग पे या जो भी मैं लिख रहा हूं ये फालतू की बातों पे नहीं जाना है। ठीक है, इसका नाम ये है, ये इससे ये रिलेट करेगा, ठीक है, ऐसे नहीं। आपको जो साइकोलॉजी है उसके पीछे की उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे यहां पे मैंने कितनी अच्छी बात बताई, अगर आप इस दोनों कैंडल को कंबाइन करके देखेंगे तो यहां पे आपको हैमर दिख रही है। ठीक है, और हैमर अगर सपोर्ट पे बनती है दैट मींस कि अब हमारा क्या होगा, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, अब मैं इस टॉपिक की, मतलब ये जो बात मैंने बताई इसकी मैं ज्यादा हिंट नहीं दूंगा, नहीं तो फिर आप अगली वीडियो नहीं देखेंगे। ठीक है, तो अब वेट करिएगा आप इस वीडियो का। ठीक है, बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो ये तो हमारी इसकी बात हो गई। ठीक है, अब ये जो अगर बुलिश हरामी पैटर्न कहीं पे भी सपोर्ट पे देखने को मिलता है तो मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है, वॉल्यूम हमें देखना, वॉल्यूम हमारा क्या मदद करता है, हमें एक कंफर्मेशन देता है। ठीक है, जिसकी मदद से हम थोड़ा और मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि यार अगर ये बन रहा है और यहाँ पे वॉल्यूम आ रही है दैट मीन्स कि अब शायद ऊपर जा सकता है, यानी हमारे टारगेट हिट होने की चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी वॉल्यूम और सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात हो गई, ये हमारे बुलिश में। अब हम लोग जानेंगे कि अगर ये वाला पैटर्न अगर हमें बनता है तो हम लोग कहाँ पे एंट्री लें, कहाँ पे हमारा एसएल होना चाहिए। ठीक है, ये सब बातें जान लेते हैं। ठीक है, तो अगर बुलिश हरामी पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो यहां पे जो हमारा एसएल होगा, ये जो हमारी जो मदर कैंडल दिख रही है ना, इसके थोड़ा सा नीचे होगा। ठीक है, ये हमारा एसएल हो जाएगा। ठीक है, मदर कैंडल के थोड़ा सा नीचे हमारा क्या हो जाएगा, एसएल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट क्या होता है, बहुत शातिर होता है, क्या करेगा, या फिर कुछ जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जस्ट इसके नीचे लगा देते हैं। तो मार्केट क्या करता है, जस्ट उसे छुएगा और फिर वहां से रिवर्स हो जाएगा। इसीलिए क्या करना होता है कि जो भी आपका एसएल है, जो भी आपने एसएल डिसाइड कर रखा है, उससे हमेशा थोड़ा सा गैप देके एसएल लगाओ। अब इतना भी गैप नहीं दे देना कि पूरी कैपिटल ही खत्म हो गई। ठीक है, ऐसा नहीं करना। गैप मतलब थोड़ा बहुत पॉइंट का, मतलब ज्यादा फर्क ना पड़े। ठीक है, क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएट करता रहता है। ठीक है, अगर एसएल पे मार्केट आता है तो बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है, आपका एसएल तुरंत हिट हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा नीचे एसएल हमें रखना है। और अगर हम लोग बात करें एंट्री की, तो एंट्री हमारी यहां पे क्लोज पे नहीं हो जाएगी। ये जो चाइल्ड वाली कैंडल है इसके क्लोज पे नहीं होगी, हमें एक कंफर्मेशन चाहिए होगी। ठीक है, जब हमारी ये जो मदर वाली कैंडल है इसके ऊपर अगर हमारी अगली कैंडल क्लोज करती है, ठीक है, बुलिश,
तो उसके ऊपर हमारी क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हमारी एसएल और एंट्री की बात होगी। अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि वीडियो में नहीं समझ में आया हो तो आप लोग वापस से रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक बार में चीजें नहीं समझ में आती हैं। ठीक है, तो वापस से आप लोग रिपीट करके देख सकते हैं, फ्री पड़ी है यूट्यूब पे यार, बार बार देखो। ठीक है, तो ये तो हमारी बात हो गई बुलिश हरामी की। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे बियरिश हरामी की। ठीक है, मैंने आपको बता दी ये वाली हमारी मदर वो है कैंडल, और ये वाली हमारी चाइल्ड कैंडल है। ठीक है, और हरामी का मतलब क्या होता है, इंडिया वाला हरामी नहीं, ठीक है, वो हरामी नहीं समझना है। ठीक है, हरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट लेडी। ठीक है, जापान में इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग बात करें बियरिश हरामी की, तो अगर हम लोग इस वाली कैंडल को देखें तो यहां पे क्या होगा, यहां पे हमारा ओपन ये हुआ होगा। ठीक है, क्लोज हमारा ये हुआ होगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, क्लोज के टाइम पे हमारे थोड़े बहुत बायर्स मतलब सेलर्स होंगे ज्यादा से, तो उन्होंने क्या करा, उसको हमारा गैप डाउन, अगली जो कैंडल बनी है उसमें हमारा थोड़ा सा गैप डाउन हो गया। ठीक है, अगर नहीं ऐसा होता तो अगर जनरल कंडीशन होती तो हमारा यहीं पे ओपन होना चाहिए था। ठीक है, अगली कैंडल को, बट यहां पे हमारे क्या थे, सेलर्स थे, तो उन्होंने क्या करा, थोड़ा सा गैप डाउन करा दिया। ठीक है, गैप डाउन होने के बाद जो अगली कैंडल बनी है उसमें हमारा जो ओपन होगा वो हमारा कहां हो जाएगा, ओपन हमारा यहां पे होगा और क्लोज हमारा यहां पे होगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर हम लोग इस पूरे उसको कंबाइन कर दें तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो प्राइस मूवमेंट है वो हमारा नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब यहां पे आप लोग अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होगा जो मैंने पीछे बताया था, तो यहां पे भी आप इस पूरे को कंबाइन करके देख सकते हैं, एक पैटर्न बनेगा, सिर्फ एक। ठीक है, और उससे आप इतना इजीली समझ पाएंगे ना, चलिए मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा हिंट दे दो। ठीक है, बात इसी में दूंगा, ठीक है, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा कि अगर हम लोग इस पूरे पैटर्न को कंबाइन करें, ठीक है, इसका ओपन ये है, क्लोज ये है, इसका ओपन ये है, क्लोज ये है, इन सबको कंबाइन कर दें तो हमारी जो कैंडल बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी, ये। और इस तरह की कैंडल को हम लोग क्या कहते हैं, शूटिंग स्टार। ठीक है, और शूटिंग स्टार मैंने आपको बताया था कि अगर शूटिंग स्टार कहीं पे भी रेजिस्टेंस पे या टॉप पे या कहीं पे भी ट्रेंड लाइन ऐसी जो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रही है, तो अगर वहां पे कहीं पे बनता है तो मार्केट वहां से नीचे जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारी ये बात हो गई। अब हम लोग अपनी कंफर्मेशन के लिए क्या देखेंगे, अब हम लोग वॉल्यूम देखेंगे। ठीक है, वॉल्यूम हम लोग कहां पे देख सकते हैं, इंडिकेटर से देख सकते हैं। और इंडिकेटर कहां पे होगा, हमारे जब हमारे कोई भी ब्रोकर होगा, ठीक है, हमारे पास कोई भी डीमेट अकाउंट होगा। ठीक है, तो अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो उसको आप खुलवा सकते हैं, बहुत ही इजी सिंपल वे में आप खुलवा सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई वॉल्यूम की बात। ठीक है, वॉल्यूम में अब बेसिकली क्या होगा कि हमें वॉल्यूम देखना है, हमें थोड़ा कंफर्मेशन चाहिए यार, हमें एक कंफर्मेशन में नहीं हम लोग ट्रेड ले सकते। ठीक है, हमारा मतलब मेहनत का कमाया हुआ पैसा भाई, हम ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, हमें कंफर्मेशन चाहिए होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम देखना है। तो वॉल्यूम में बेसिकली हम लोग क्या देखेंगे, ये वाली कैंडल के कंपैरिजन में इस वाली कैंडल में वॉल्यूम है या नहीं है, सेलर्स इंटरेस्टेड है या नहीं है। अगर इंटरेस्टेड है दैट मींस कि अब मार्केट नीचे आ सकता है, और नीचे आएगा हमारे टारगेट हिट होने की चांसेस और बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो हमारा फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई वॉल्यूम की बात। ठीक है, वही सेम बातें मैं बता रहा हूं। ठीक है, आप लोग खुद समझ सकते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। ठीक है, तो ये हमारी इसकी बात होगी वॉल्यूम की। अब हम लोग देखेंगे कि बियरिश हरामी में हमारा एंट्री कहां पे होनी चाहिए और स्टॉप लॉस कहां पे होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस हमारा कहां पे हो जाएगा, ये जो आपको मदर कैंडल दिख रही है इसके जो हाई है उसके थोड़ा सा ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, एसएल हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग एंट्री की बात करें तो एंट्री हमारी कहां पे हो जाएगी, तो एंट्री जो हमारी इस वाली जो कैंडल है इसके क्लोज पे हमें एंट्री नहीं बनानी है। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब ये जो मदर कैंडल का जो लो है इसको ब्रेक करेगी, उसके कोई अगली वाली कैंडल जब ब्रेक करेगी और क्लोजिंग देगी अच्छी से, ठीक है, तो उस क्लोजिंग के नीचे हम लोग को क्या करना है, हमारी एंट्री बनानी है। ठीक है, और फिर हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। ठीक है, नीचे आएगा और इतनी सारी कंफर्मेशन हो गई। ठीक है, तो ये तो हमारा बुलिश हरामी और बियरिश हरामी का हो गया। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कुछ और अगले पैटर्न्स। अब ये है हमारा अगला पैटर्न। ठीक है, अगर आपको इस तरह का पैटर्न आपको कहीं पे भी देखने को मिलता है तो इस तरह के पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं, बुलिश इनगल्फिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, बुलिश इनगल्फिंग। ठीक है, और अगर आपको इस तरह का पैटर्न आपको कहीं पे देखने को मिलता है जहां पे पहले ग्रीन कैंडल होती है फिर उससे बड़ी
क्या होती है, रेड कैंडल होती है। तो इस तरह के पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं, बियरिश इनगल्फिंग कहते हैं। ठीक है, अब इसके नाम से थोड़े पैटर्न को रिलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, बुलिश इनगल्फिंग, मतलब जो बुलिश कैंडल है उसने इनगल्फ कर लिया है किसको, बियरिश कैंडल को। ठीक है, मतलब बुलिश कैंडल ने अपने अंदर समा लिया है किसको, बियरिश कैंडल को। अब यहाँ पे अगर हम लोग इस पैटर्न को देखें तो अगर ये वाली रेड कैंडल आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि ये इसके अंदर आराम से फिट हो जाएगी। ठीक है, मतलब क्या है कि बुलिश कैंडल ने उसको इनगल्फ कर लिया, मतलब अपने अंदर समा लिया। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा बुलिश इनगल्फिंग। सेम गोज टू बियरिश इनगल्फिंग। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ होगा, जो हमारी जो रेड कैंडल है इसने क्या करा, समा लिया किसको, ग्रीन वाली कैंडल को। मतलब जो बियरिश कैंडल है उसने किसको, बुलिश कैंडल को इनगल्फ कर लिया, मतलब अपने अंदर समा लिया। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, बियरिश इनगल्फिंग। ठीक है, अब ये तो हो गई नाम की बात। अब थोड़ा बहुत काम भी जान लेते हैं। ठीक है, तो काम में हमारा क्या हो जाएगा, अब हम लोग इस पैटर्न को पूरा एनालाइज करेंगे। ठीक है, ये अगर हम लोग बात करें रेड कैंडल की, तो आपको ये सब बेसिक तो पता ही है। अब क्या हुआ होगा, रेड में क्या हो गया, हमारा ओपन ये होता है, क्लोज हमारा ये होता है। ठीक है, फिर क्या हुआ होगा, इस वाली कैंडल की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हमारा ओपन ये हुआ है और क्लोज हमारा ये हुआ है। ठीक है, अब क्या हुआ होगा, अगर हम लोग इस पूरे उसको कंबाइन कर दें तो हमें ये देखने को मिलता है कि इस वाले पैटर्न में हमारा जो प्राइस मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, आप लोग क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है भाई, ग्रीन कैंडल बड़ी है तो यानी प्राइस यहाँ पे हमारा खत्म हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए प्राइस मूवमेंट हमारा नहीं ऊपर हो रहा है। ठीक है, इसीलिए हमारी ये बुलिश कैंडल है। ठीक है, तो ये तो हमारी होगी इसकी बात। ठीक है, हमें ये प्राइस से पता लग रहा है कि अगर हम इस पूरी कैंडल को, इस पूरे पैटर्न को कंबाइन करते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि प्राइस ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था, अब हमें क्या चेक करना है, अब हमें वॉल्यूम चेक करनी है। ठीक है, वॉल्यूम हम लोग कैसे चेक करेंगे कि अगर हमारी ये जो बियरिश कैंडल है इसके कंपैरिजन में जो बुलिश कैंडल है उसमें हमारा वॉल्यूम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, एक कंफर्मेशन हमें चाहिए होगा। ठीक है, हम लोग मतलब किसी एक कंफर्मेशन के बेसिस पे ट्रेड नहीं ले सकते या इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, हमें कई चीजें देखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये हमारा वॉल्यूम की बात हो गई। वॉल्यूम हमारा किस में मदद करता है, हमें बेसिकली कंफर्मेशन देता है कि अब हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। कभी कभार क्या होता है, सब सही बनता है पर वॉल्यूम नहीं आता। ठीक है, तो वॉल्यूम नहीं आता तो क्या होता है, ज्यादा चांसेस, मतलब कम चांसेस होते हैं टारगेट हिट होने के। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आप लोग अवॉइड भी कर सकते हैं ट्रेडिंग को। ठीक है, तो ये तो हमारी होगी वॉल्यूम की बात। अब अगर हमारा ये जो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है, अगर ये आपको कहीं पे भी अगर आपको सपोर्ट पे या कोई भी ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट की तरह बिहेव करती है या कोई भी लो में अगर आपको देखने को मिलता है तो यहाँ पे ये चांसेस होते हैं कि अब मार्केट उठ सकता है। जैसे कि मार्केट गिरता आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या देखा कि यार बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना, और भैया ने तो बताया था कि अगर कहीं पे भी सपोर्ट पे बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनता है तो अब क्या होता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर उठ सकता है। ठीक है, तो मुझे ये बात याद है, पर मैं ऐसे ट्रेड नहीं करूंगा। फिर मैं उसके लिए वॉल्यूम देखूंगा, फिर उसके लिए एंट्री और एग्जिट सही से करूंगा। ठीक है, तब जाके हमारा कहीं हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो कई सारी चीजें हमें जोड़ जोड़ के तब जाके कहीं प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट करना आसान बात नहीं होती है, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये तो हमारी इसकी बात हो गई। अब क्या होगा, अब इस अगर बुलिश इनगल्फिंग कहीं पे भी हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे हमारा एसएल क्या होगा, हमें एंट्री कहाँ पे लेनी होगी। ठीक है, तो ये सब बताते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें एसएल की तो सिंपल सी बात है, एसएल हमारा क्या होगा, एसएल हमारा ये जो हमारी जो इनगल्फिंग कैंडल है यानी बुलिश कैंडल है उसके लो के, मतलब उसके लो के थोड़ा सा नीचे हमारा क्या हो जाएगा, एसएल हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग एंट्री की बात करें तो एंट्री हमें बुलिश कैंडल की क्लोज पे नहीं लेनी है, हमें क्या करना है, एक कंफर्मेशन चाहिए होगा। कंफर्मेशन के लिए हम लोग अगली कैंडल का वेट करेंगे। अगली कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो उस क्लोजिंग के ऊपर हम लोग को अपनी एंट्री बनानी है। ठीक है, अगर मान लीजिए अगली कैंडल हमारी कुछ ऐसी बनी। ठीक है, अगली कैंडल हमारी ऐसी बनी। ठीक है, इसका ये ओपन ये क्लोज। ठीक है, तो इसके जो क्लोज के ऊपर हमारी क्या होगी, इसके ऊपर हमारी क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी, और फिर हमारा टारगेट हिट हो जाएगा क्योंकि बाकी सारी चीजें हम लोग चेक कर ही चुके हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई एंट्री और एग्जिट क्लोज, और ये एसएल सब बता दिया बुलिश इनगल्फिंग में। ठीक है, तो ये तो हमारी पूरी हो गई बुलिश इनगल्फिंग की बात। अब हम लोग बात करेंगे बियरिश इनगल्फिंग की। ठीक है, तो बियरिश इनगल्फिंग में मैं आपको बता ही चुका हूं, अब इसके काम को समझ लेते हैं। ठीक है, बियरिश इनगल्फिंग मतलब बियरिश कैंडल जो है वो इनगल्फ कर रही है किसको, बुलिश कैंडल को। ठीक है, तो ये तो नाम की बात हो गई। काम देख लेते हैं, तो क्या होगा, इसमें ये वाली कैंडल का ओपन ये होगा, क्लोज हमारा ये होगा। ठीक है, रेड कैंडल की बात करें तो ओपन हमारा ये होगा
और क्लोज हमारा ये होगा। अगर इस पूरे पैटर्न को हम लोग कंबाइन कर देंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि जो प्राइस मूवमेंट हो रहा है वो नीचे की तरफ हो रहा है, इसीलिए बियरिश है। ठीक है, तो अब ये बात हो गई। अब हम लोग ऐसे ही ट्रेड नहीं करेंगे, अब हमें वॉल्यूम देखना है। अगर हमारा वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है तो हमें एक कंफर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, अब ये वाला पैटर्न अगर आपको कहीं पे भी टॉप पे देखने को मिलता है या रेजिस्टेंस पे देखने को मिलता है तो यहां से क्या होता है कि मार्केट अब नीचे गिर सकता है। मतलब एक हमें आइडिया मिल जाता है कि अगर मान लीजिए कोई टॉप है, मार्केट ऊपर उठ रहा था, ठीक है, अब ये आया टॉप पे क्या हुआ, हमारी बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी। ठीक है, अब ये कैंडल बनेगी तो क्या होता है कि मार्केट यहां से रिवर्स कर जाता है। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई। तो अब हम लोग देखेंगे कि हमारा एंट्री कहां पे होगी और हमें एसएल कहां पे रखना है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें एंट्री की तो एंट्री हमारी कहां पे हो जाएगी, एंट्री हमारी सिमिलर सी बात है, नहीं पहले हम लोग एसएल की बात करेंगे। तो एसएल हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हमारी इनगल्फिंग कैंडल है इसके जो हमारा लो मतलब हाई जो होगा उसके थोड़ा सा ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, एसएल हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग एंट्री की बात करें तो इसके क्लोज पे हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग कंफर्मेशन का वेट करेंगे, जो अगली कैंडल होगी उसके क्लोजिंग पे हमें एंट्री बनानी है। ठीक है, तो ये तो हमारी एंट्री और एक्सेल की बात हो गई। ठीक है, तो ये हमारा अगला पैटर्न था बुलिश इनगल्फिंग, इसको भी हमने कवर कर लिया। ठीक है, बुलिश और बियरिश दोनों। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कुछ अगले पैटर्न्स। तो ये है हमारा अगला पैटर्न। ठीक है, अगर आपको इस तरह का पैटर्न कहीं भी देखने को मिलता है तो इस तरह के पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह के पैटर्न को हम लोग कहते हैं ट्विजर बॉटम। ठीक है, और अगर आपको इस तरह का पैटर्न कहीं पे भी देखने को मिलता है जहां पे आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है फिर उसके बाद रेड कैंडल देखने को मिलती है, तो इस तरह के पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं, ट्विजर टॉप कहते हैं। ठीक है, अब इसके नेम को इस पैटर्न से थोड़ा रिलेट करते हैं ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। ठीक है, ट्विजर बॉटम मतलब क्या होता है, मतलब ऐसी चीज जिनका जो बॉटम हो वो सेम हो। अब यहां पे आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि इन दोनों कैंडल का बॉटम क्या है, बॉटम हमारा सेम है। ठीक है, तभी इसका नाम क्या पड़ा, ट्विजर बॉटम, मतलब बॉटम हमारा क्या है, सेम है। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग बात करें ट्विजर टॉप की तो यहां पे आप लोग क्लियरली देख सकते हैं इनका जो टॉप है वो हमारा सेम है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, इसीलिए इसका नाम पड़ा ट्विजर टॉप। ठीक है, तो ये तो हो गई इनके नाम की बात। अब हम लोग काम जान लेते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग इस पूरी उसको एनालाइज करते हैं, वो लो हाई और क्लोजिंग वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब आपको भी करना आ गया होगा, आई होप आप करिएगा उसको। ठीक है, तो अगर हम इस पूरे कैंडलस्टिक पैटर्न को अगर हम लोग एनालाइज करते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि प्राइस जो है वो हमारा ऊपर जा रहा है। ठीक है, और अगर हम लोग इस तरह के पैटर्न को कहीं पे भी देखते हैं तो हमें ये पता लगता है, मतलब एनालाइज करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि मार्केट कहीं ना मतलब जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं नीचे आ रहा है। ठीक है, अब करना क्या है, अब हमें ऐसे तो डायरेक्ट हम लोग ट्रेड ले नहीं लेंगे, हमें क्या करना है, हमें वॉल्यूम चेक करना होगा दोनों के लिए। ठीक है, हमें कंफर्मेशन चाहिए होगा कि अगर ये कैंडल बन रही है तो इसकी जो दूसरी वाली कैंडल है यानी जो ग्रीन कैंडल है उसमें हमारा, क्योंकि मार्केट तो ऊपर मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है, तो अब ये जो ग्रीन कैंडल बनी है इसमें क्या हमारा पार्टिसिपेशन हुआ है, मतलब वॉल्यूम बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, क्योंकि वॉल्यूम तो हमारा कंफर्मेशन की तरह काम ही करेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम देखना है दोनों के लिए। ठीक है, अब क्या करना है, जब हमारा वॉल्यूम हो जाएगा फिर उसके बाद हमें क्या देखना है, अगर इस तरह का पैटर्न अगर हमें कहीं पे भी सपोर्ट पे या बॉटम पे कहीं पे भी देखने को मिलता है तो क्या होता है कि मार्केट वहां से ऊपर उठने की चांसेस होती है, मतलब रिवर्स करने की चांसेस होते हैं। ठीक है, अगर मार्केट गिरता हुआ आ रहा है और वो सपोर्ट पे आया और वहां पे हमने क्या देखा कि हमें ट्विजर बॉटम देखने को मिला। ठीक है, तो क्या होता है कि मार्केट यहाँ से उठ सकता है, ठीक है, रिवर्स कर सकता है। ठीक है, अब ये जो भी मैंने आपको पैटर्न बताए हैं ये आपको केवल यहां से सुन के बस बैठ नहीं जाना है, आपको क्या करना है, सबसे पहले नोट्स बनाने हैं इसके प्रॉपर। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, आपको चार्ट खोलना है। ठीक है, ट्रेडिंग का चार्ट, या तो आप लोग वहां पे डीमेट अकाउंट खोल के चार्ट देख सकते हैं या फिर आप लोग ट्रेडिंग व्यू से भी चार्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो जहां से भी आपका मन करे वहां से चार्ट देखिए, उसमें एनालाइज करिए और सोचिए कि यार भैया ने मुझे ये बताया था तो ऐसा ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, जितना ज्यादा आप चार्ट देखेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे। ठीक है, तो ये चीजें देखनी होगी। अगर ट्विजर टॉप की बात करें तो ये अगर आपको कहीं पे भी रेजिस्टेंस पे देखने को मिलता है तो हमें ये पता लगता है कि यहां से आप मार्केट रिवर्स कर सकता है और कभी भी गिर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा ट्विजर टॉप हो गया। ठीक है, अब हम लोग एंट्री और उसकी बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम लोग इसकी एसएल की बात करें तो एसएल हमारा इन दोनों के नीचे हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा नीचे हमारा क्या हो जाएगा, एसएल। और अगर हमारा एंट्री की बात करें तो हम लोग यहाँ पे एंट्री नहीं ले लेंगे, ग्रीन की जो क्लोजिंग होगी वहां पे हम लोग एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है, हमें क्या करना है, कंफर्मेशन का वेट करना है। ठीक है, जो अगली कैंडल बनेगी उसकी क्लोजिंग के बाद ही हम लोग कहीं एंट्री बना पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी उसकी बात हो गई।
ट्विज़र टॉप की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली अगर हम लोग बात करें किसकी, अगर हम लोग बात करें एसएल की, तो एसएल इन दोनों के थोड़ा सा ऊपर होगा। और एंट्री की बात करें तो एंट्री हमारी कहाँ पे हो जाएगी, एंट्री हमारी इस कैंडल के नीचे होगी, ठीक है। जब हमारी अगली कैंडल जो बनेगी उसकी अगर क्लोजिंग इसके नीचे होती है तो उस क्लोजिंग पे हमारी क्या बन जाएगी, एंट्री बन जाएगी। अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं कि यहाँ पे आपको ये चीज देखनी होगी, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ये बात बताई थी कि कलर कभी भी आपको कलर के बेसिस पे कभी भी एनालाइज नहीं करना है, ठीक है। आपको उसकी साइकोलॉजी समझनी है, ठीक है। ना कलर देखना है, ना कोई नेम देखना है, आपको बस साइकोलॉजी समझनी है। जो मेन काम है वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये 2 कलर बना दिए, अब इसके मैं 5-7 और कलर बना दूंगा, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको साइकोलॉजी समझनी है कि यार भैया ने ऐसा बनाया था तो यार ऐसा तो ये बताया था मुझे, बट ये कलर मैच नहीं हो, तो कलर नहीं देखना है। अगर वो उससे मैच हो रहा है, उसके काम से मैच हो रहा है, उसकी साइकोलॉजी से मैच हो रहा है, तो आपको उसके बेसिस पे उस कैंडल को जज करना है कि यार ये वाली ये कैंडल हो सकती है, ठीक है। अब जैसे ये ट्विज़र बॉटम की अगर मैं बात करूं, तो ट्विज़र बॉटम की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत तरह के पैटर्न बन सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने ये 2 पैटर्न बनाए, ठीक है। अभी मैं आपको एक और पैटर्न दिखा सकता हूं, ठीक है। ये वाला पैटर्न भी हो सकता है, ठीक है। अगर कोई कैंडल ऐसी बनती है, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्विज़र बॉटम, ठीक है। क्योंकि हमारा जो लो है, मतलब जो लो है वो तो हमारा सेम ही है ना, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। बहुत तरीके से हमारे पैटर्न बन सकते हैं, तो कभी भी कलर के बेसिस पे किसी भी कैंडल को जज नहीं करना है, ठीक है। आपको किस बेसिस पे करना है, उसकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कलर तो बहुत सारे होते हैं, कोई चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें होंगी, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया ट्विज़र बॉटम और ट्विज़र टॉप के बारे में, ठीक है। अब हम लोग कुछ और अगले पैटर्न्स को देख लेते हैं। अब जो हमारा अगला पैटर्न है वो है हमारा पियर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड कवर, ठीक है। अगर आपको कहीं पे भी इस तरह का पैटर्न अगर आपको देखने को मिलता है तो इस तरह के पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं, पियर्सिंग लाइन कहते हैं, ठीक है। पियर्सिंग लाइन पैटर्न कहते हैं, ठीक है। बुलिश, ठीक है, बुलिश पैटर्न होता है ये, ठीक है। और अगर आपको कहीं पे भी इस तरह के पैटर्न को देखने को मिलता है, सॉरी, अगर आपको कहीं पे भी इस तरह के पैटर्न को देखने को मिलता है तो इस पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं, डार्क क्लाउड कवर, ठीक है। ये हमारा कैसा होता है, बियरिश पैटर्न होता है। कैसा पैटर्न होता है, बियरिश पैटर्न होता है, ठीक है। अब ये थोड़े जैपनीज नेम है तो हो सकता है आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, बट क्या कर सकते हैं, ठीक है। हमें नेम पे फोकस नहीं करना है, हमें किस पे, काम पे फोकस करना है, ठीक है। साइकोलॉजी समझनी है, ठीक है। अब अगर हम लोग इसकी उसकी बात करें साइकोलॉजी की, तो हुआ बेसिकली क्या होगा, अब यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने एक लाइन खींच रखी है, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर रखी है 50-50% पे। तो बेसिकली क्या होनी चाहिए, ये जो अगली कैंडल बननी चाहिए ना, वो उसके 50% से थोड़ा ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे ये जो है ये इस लाइन के 50% से नीचे है, ठीक है। समझ रहे हैं ना बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। ये जो अगली कैंडल, जो नेक्स्ट कैंडल है, जैसे इसमें जो नेक्स्ट कैंडल है वो ये है, तो यहाँ पे क्या है, ये 50% जो इस वाली कैंडल है, ये जो रेड कैंडल है इसके 50% से ऊपर है, ठीक है। वैसे सिमिलर यहाँ पे हुआ है, ये जो अगली वाली कैंडल है ये ग्रीन वाली कैंडल के 50% से नीचे है, ठीक है। तो ये छोटी सी चीज है, ये आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये तो ये बात हो गई। अब क्योंकि अगर आप इस पूरे पैटर्न को एनालाइज करेंगे तो आपको ये क्लियरली देखने को मिलेगा कि यार ये वाला जो पैटर्न है इसमें ना हमारा प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अगर आप लोग इस वाले पैटर्न को एनालाइज करेंगे तो इसमें आप लोग क्लियरली समझ सकते हैं, वो जो मैंने पहले बताया था कि कंबाइन करके देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बताऊंगा नहीं, मैंने अगली वीडियो बना रखी है उस पर, तो वो आप देखिएगा, बहुत ही मजेदार वीडियो है, ठीक है। वो आई थिंक 4th वीडियो होगी, ठीक है, इस सीरीज की 4th वीडियो वो होगी, ठीक है। तो तब तक के लिए वेट करें क्योंकि अगली वीडियो जो होगी वो हमारी 3 कैंडलस्टिक पैटर्न पे होगी, ठीक है। तो ये जो हमारा पैटर्न होगा इसको जब हम लोग एनालाइज करेंगे तो हमें पता लग रहा है कि मतलब जो प्राइस है वो हमारा नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारे ये पैटर्न की बात हो गई। अब हम लोग को क्या करना है, अब हमें वॉल्यूम चेक करना है, क्योंकि हम लोग केवल एक ही कंफर्मेशन पे ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है। तो हमें वॉल्यूम चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है तो मतलब हमारे साइड मतलब टारगेट हिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो हमें ये एक और कंफर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। दोनों में ही हमें क्या देखना है, वॉल्यूम देखना है। अब अगर आपको ये पियर्सिंग लाइन पैटर्न कहीं पे भी बॉटम पे या फिर किसी भी सपोर्ट पे देखने को मिलता है तो उससे हमें ये पता लगता है
कि अब मार्केट रिवर्स होने वाला है, ठीक है। जैसे मार्केट नीचे गिर रहा था, आपने क्या देखा यार, सपोर्ट पे पियर्सिंग लाइन पैटर्न बना, ठीक है। बट ये कैटेगरी फिल जरूर होनी चाहिए, 50% से ऊपर होनी चाहिए अगली वाली कैंडल, ठीक है, तभी वो पियर्सिंग लाइन पैटर्न कहा जाएगा, नहीं तो नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर सपोर्ट पे ये वाला पैटर्न, अगर आपको पियर्सिंग लाइन पैटर्न देखने को मिलता है, दैट मींस कि अब मार्केट रिवर्स कर सकता है। सेम गोज टू हमारा डार्क क्लाउड कवर, ठीक है। अगर आपको कहीं पे भी रेजिस्टेंस पे अगर आपको डार्क क्लाउड कवर देखने को मिलता है, तो वहां से हमें यह पता लगता है कि अब मार्केट कभी भी रिवर्स कर सकता है, मतलब गिर सकता है, ठीक है। तो ये तो इसकी बात हो गई। तो अब हम लोग बात करेंगे कि यार हमें एंट्री और एग्जिट यहां पे कहां पे बनानी है, ठीक है। तो अगर हम लोग एंट्री और एक्सेल की बात करें, एग्जिट तो खैर आप ही लोग डिसाइड करेंगे, मैं एंट्री और एफएल बता सकता हूं, ठीक है, यहां पे अभी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें एंट्री हमारी कहां पे होगी और एसएल हमारा कहां पे होगा। तो अगर हम लोग बात करें एसएल की, तो एसएल हमारा कहां पे हो जाएगा, ये जो आपको ग्रीन कैंडल दिख रही होगी पियर्सिंग लाइन में, ये जो ग्रीन कैंडल है इसकी लो के हमारा थोड़ा सा नीचे हमारा क्या हो जाएगा, एसएल हो जाएगा। और यही अगर हम लोग हमारी एंट्री पॉइंट की बात करें, तो हमें इसके ग्रीन वाली के क्लोज पे नहीं लेना है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें कंफर्मेशन का वेट करना है। जब हमारी अगली वाली कैंडल जो रेड वाली यानी बियरिश कैंडल है, उसका जब हमारा क्या हाई तोड़ेगी, हाई ब्रेक करेगी और सस्टेन करेगी और क्लोजिंग देगी, तो तब उसके ऊपर हमारी क्या होगी, एंट्री बनेगी, ठीक है। और अगर हम लोग डार्क क्लाउड कवर की बात करें, तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे जो हमारा एसएल होगा वो ये जो बियरिश कैंडल है इसके जो हाई है उसके थोड़ा सा ऊपर होगा, ठीक है, क्या, एसएल। और अगर हम लोग टारगेट या फिर एंट्री की बात करें, तो एंट्री हमारी कहां पे हो जाएगी, ये जो हमारी ग्रीन वाली यानी बुलिश कैंडल है इसका जो लो है, ठीक है, इसके लो के नीचे जब हमारी कोई अगली कैंडल सस्टेन करेगी और क्लोजिंग देगी, तो उस क्लोजिंग के नीचे हमारी क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो कुछ बात नहीं, हमें वॉल्यूम चेक करनी होगी। सपोर्ट पे अगर ये कोई बनती है, रेजिस्टेंस पे बनती है, तो वहां से मार्केट रिवर्स होने की चांसेस होते हैं, ठीक है। एंट्री एग्जिट भी हम लोग ने देख लिया, वॉल्यूम हमें कंफर्मेशन के लिए, ये हमारे नाम हो गए, ठीक है, जैपनीज नाम होते हैं। तो ये हमने पियर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड कवर के बारे में पढ़ लिया। अब हमारा यहाँ पे सेकेंड यानी डबल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है खत्म, ठीक है। हमने लगभग सारे पैटर्न हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। तो यहाँ पे हमारा डबल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है खत्म। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे यानी 3 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।